1 से 100 तक हिंदी में गिनती सीखने की ट्रिक। साथियों, जब हम कहीं बाज़ार जाते हैं और हमारे कुछ साथी या फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो सामान खरीदते वक्त यदि उन्हें कोई राशि बताई जाती है कितने रुपए हुए, तो वह राशि हिंदी में बता पाने में उन्हें मुश्किल होती है। तो उस हिंदी में गिनती सीखने की आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप हिंदी में गिनती आसानी से सीख सकेंगे और कभी भी आप भूलेंगे नहीं। यदि हिंदी में अंकों में गिनती लिखी हुई है तो आप उन्हें कैसे पढ़ेंगे, और यदि कोई हिंदी का गिनती का कोई संख्या बोलता है तो उसे हम किस प्रकार से पढ़ेंगे और किस प्रकार से उसे बोलेंगे, आज उसकी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। तो साथियों, चलते हैं और सीखते हैं 1 से 100 तक हिंदी में गिनती सीख। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्पीड शीट है, इसमें हम गिनती लिखेंगे और अंकों में और शब्दों में हिंदी में गिनती किस प्रकार से बोलेंगे वह हम आज सीखेंगे। वैसे हम जानते हैं कि अंग्रेजी में गिनती किस प्रकार से बोली जाती है, तो हम अंग्रेजी शब्दों का भी उपयोग करेंगे और हिंदी शब्दों का भी उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से हम 10 तक गिनती अंग्रेजी में बोलते हैं। अब हम इसे हिंदी में बोलेंगे। हिंदी में बोलने के लिए साथियों, यहाँ पर हम 1 को लिखेंगे 1, 2 को लिखेंगे 2, 2, अब ये है 3, उसके बाद 4, उसके बाद आएगा 5, इसे हम कहेंगे 6, 6 को कहेंगे 6, उसके बाद 7, फिर 8, 8 को कहेंगे 8, 9 को कहेंगे 9 और 10 को कहेंगे 10। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम 11 to 20 काउंटिंग करेंगे और हिंदी में बोलना सीखेंगे। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब इसे हम हिंदी में कैसे बोलेंगे, तो इसके लिए हमको 11 को कहेंगे 11, 12 को कहेंगे 12, 13 को कहेंगे 13, 14 को कहेंगे 14, 15 को कहेंगे 15, 16 को कहेंगे 16, 17 को कहेंगे 17, 18 को कहेंगे 18, 19 को कहेंगे 19, और 20 को कहेंगे 20।
तो साथियों आप यहाँ देख सकते हैं 1 से 20 तक हमने गिनती लिखी है। अब हम इस गिनती को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो अंग्रेजी के अंक हैं और यह शब्दों में लिखा है हिंदी में, ये हमारे अंग्रेजी अंक हैं और इसे हमने हिंदी में लिखा है शब्दों में। तो 1 से 10 तक तो सभी को बोलते आ जाना चाहिए और 11 से 20 में हम अधिकतर क्या गलती करते हैं, हम जल्दी बोलने के चक्कर में 11 को 11 बोल देते हैं, 12 को 12 बोल देते हैं, 13 को 13 बोल देते हैं, 14 को 14 बोल देते हैं। तो हमें इसका वास्तविक लिखने का जो तरीका है वह भी हमें ध्यान रखना है। वैसे बोलचाल में हम बोल सकते हैं, किंतु उस हमारी जो मातृभाषा हिंदी है उस हिंदी की गरिमा को बनाए रखना है और हमें शब्दों में किस प्रकार लिखना है उसका वास्तविक स्वरूप हमें ध्यान रखना होगा। अब हिंदी और अंग्रेजी में हमने 1 से 20 तक गिनती पढ़ी, लिखी और बोली एवं ध्यानपूर्वक समझी। अब इसमें हम एक और चीज़ देखते हैं कि यह 6, इसे हम जल्दी जल्दी में 6 बोल देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर हम 6 को 6 कहेंगे, 6। उसके बाद यहाँ पर 11 को 11 बोल देते हैं तो 11 बोलना है। यहाँ पर जो एक दिख रहा है मतलब 11, इसको हम 11 न बोलते हुए 11 पढ़ेंगे। 12, इसे 12 कहेंगे। 13 को 13 कहेंगे। हिंदी में जब बोलेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो 1 और 2 लिखा है, 1 के साथ में 2 लिखा है, तो जब हम हिंदी में इसे बोलेंगे तो हम सबसे पहले बा शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे आदिवासी बच्चे 2 को बे बोलते हैं, ये 2 है और इसके पहले 1 लग गया। 2 को अधिकतर आदिवासी भाषा में बे बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस 2 का ये 12 का इकाई अंक 2 है। यहाँ पर 2 के लिए बा शब्द का उपयोग हुआ है और 10 के लिए रह शब्द का उपयोग हुआ है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हिंदी में जो ये अंक लिख रखा है इसे हम 12 पढ़ेंगे, मतलब इकाई से दहाई की ओर पढ़ना है। हिंदी जब भी हम पढ़ेंगे गिनती तो हम इकाई से दहाई की ओर पढ़ेंगे, अर्थात सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ चलेंगे। अब इसे पढ़ेंगे हम 13, इसे पढ़ेंगे 14, 4 को 4 पढ़ा और 1 को 10 पढ़ा। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो दहाई का अंक है 1-1, दहाई में हम सब में 1-1 देख रहे हैं। 1 से 11 से 19 में सभी में दहाई का अंक क्या है, 1-1 है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 है, सभी में दहाई का अंक 1 है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि दहाई के अंक को यहाँ पर रह शब्द का प्रयोग किया गया है और कहाँ तक किया गया है, 11 से 13 तक। यहाँ पर 1 के लिए 1 के लिए रह शब्द का उपयोग किया गया है और इस 1 को पढ़ा 11, फिर इस 2 को पढ़ा 12, फिर 13, 3 को ते बोला और 1 को रह पढ़ा, फिर
14 में 4 इकाई अंक है, इसको हमने पढ़ा चौ, और इसको पढ़ा दह 14। फिर 15 में 5 को पढ़ा पन, और इसको कहा द्रह 15। फिर 16 में इसको पढ़ा 6 को पढ़ा 100, जैसे आदिवासी बच्चे 6 को 100 भी बोलते हैं। छः को 100 बोलते हैं। और यहाँ पर लह शब्द का उपयोग हुआ है, यहाँ पर हम देख सकते हैं लह शब्द का उपयोग हुआ है एक के लिए लह। अभी हम रह लगा रहे थे, अब फिर दह लगाया हमने और फिर ल लगाया लह, तो 16। फिर 7 को पढ़ा हमने सत, इसको पढ़ा रह, सत और रह बन के सत और रह मिलकर बन गया 17। फिर 18, 8 को पढ़ा 18 और 1 को पढ़ा रह 18। फिर 19, ये जो 9, 19, 29 इन शब्दों का हमें खास ध्यान रखना है, इनमें किसी प्रकार की गलती नहीं करना है। तो 1 के साथ में 9 लिखा रहे तो हम इसे 19 पढ़ेंगे। और फिर आ गया 20। अब हम इससे आगे की गिनती सीखते हैं। हम गिनती लिखते हैं 21, 22, 23। यहाँ पर देखिए आप सुन रहे हैं तो यहाँ पर दहाई का जो अंक है 22 को हम 20 कह रहे हैं, और जहाँ जहाँ पर 2 लिखा हुआ है वहाँ पर हम 20 शब्द का उपयोग कर रहे हैं, और उसके बाद में वही 1, 2, 3 शब्द का उपयोग कर रहे हैं। और हिंदी में हम क्या करेंगे, हिंदी में 21 को हम कहेंगे 21। अभी यहाँ पर हमने 20 तक सीखा था। 20 में हमने देखा था कि ये ई की मात्रा और स लगा था, ई की मात्रा और स यहाँ पर हमने ले लिया। तो यहाँ पर 21 का जो शब्द है, 21 जो शब्द है 2 और 1 के साथ में मिलकर बना है, तो 1 को लिखेंगे इक, 1 को हम इक बोलते हैं। तो यहाँ पर हम 1 को बोलेंगे इक, और इक और इस मिलकर बन गया 21। फिर 22 या अर्थात 22 में हम देखते हैं इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक भी 2 है। तो इकाई के अंक को हम लिखेंगे बा, और दहाई के अंक को इस लिखेंगे 22। इसी प्रकार 23 में 3 को लिखेंगे ते, 3 का ते हो गया, और 2 को हम लिखेंगे इस 23। उसके बाद लिखेंगे 24 अर्थात 24, 4 को बना दिया हमने 4 और फिर 2 को बना दिया 20, 24। इसके बाद 5 और इधर है 2, इकाई का अंक 5, इसको हम कहेंगे 25। 5 और इस मिलकर बन गया 25। इस प्रकार हम सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ पढ़ना शुरू करेंगे। 26, 6 मतलब उल्टा पढ़ रहे हैं हम, इकाई से दहाई की ओर पढ़ेंगे 26। फिर 27, 7 को बना दिया 27, 27। फिर यहाँ पर 28 में 28 को कहेंगे हम 28। तो यहाँ पर इकाई का अंक 8 है, तो इससे बना दिया हमने 8। कहाँ पर कौन से अंक को हम क्या कहेंगे, बस इस बात का हमें ध्यान रखना है, तो गिनती हम आसानी से बोल सकेंगे 28। फिर 29 को कहेंगे 29, 29। उसके बाद 30,
इसको कहेंगे 30। तो यहाँ तक आ गया सबको समझ में। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो इकाई के अंक हैं 1 2 3, ये जितने भी इकाई के अंक हैं यहाँ पर 1 2 3 से लेके 9 तक। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो लास्ट का अंक है 29, और उसके बाद 30 है, 30 के ऊपर जो है उसे हम वहाँ पर हम उन शब्द का प्रयोग करेंगे। और कहाँ कहाँ पर हमें उन शब्द का प्रयोग करना है, उन अर्थात एक कम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 30 है और हमने 29 के लिए उन शब्द का प्रयोग किया है, उन। इसको हम पूरा लिखेंगे 29। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 9 शब्द के लिए हम उन शब्द का प्रयोग करेंगे, और उन का अर्थ हुआ एक कम, और उसके बाद है 30। इसको 20 न पढ़ते हुए 30 कहा है, तो दोनों मिला के बन गया 29, मतलब 30 से एक कम 29। अब हम आगे बढ़ते हैं 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अब हम इसे हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में आप ये 40 हिंदी में हम इकाई से पढ़ेंगे। इकाई से पढ़ेंगे तो किस प्रकार पढ़ेंगे, एक को कहेंगे 31, 2 को बोलेंगे 32, 3 शब्द के लिए 30 शब्द का प्रयोग करेंगे। शुरू में जो 3 हैं दहाई का अंक, उसके लिए हम 30 शब्द का उपयोग करेंगे। और 1 2 3 4 5 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 से, और उसके बाद 8 को हम यहाँ पर अड़ कहेंगे, और यहाँ पर उन लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 33 पर आते हैं। 3 को हमने कहा 33, इकाई के अंक 3 को हमने बना दिया 23, और दहाई के अंक को 30 बनाया। अब 34 में 4 इकाई है, तो हम 4 को पढ़ेंगे 4, और दहाई का अंक 3 है, तो इससे पढ़ेंगे 30। 34, फिर 35, 5 को पे पढ़ा, फिर 36, 7 को हम पढ़ेंगे 37। शब्द बहुत ही मिलते जुलते हैं। 7 को कहीं पर से पढ़ना है, कहीं पर सत्ता पढ़ना है, कहाँ कहाँ पर किस शब्द का उपयोग करना है, बस वो हमें ध्यान रखना है। इसके बाद 8 को हम 58 लिखते हुए अड़ लिखेंगे, 38, 8 के लिए अड़, और 3 के लिए हमने लिखा 30, 38। फिर 9 आ गया, तो इसे हम कहेंगे उन, और यहाँ पर 3 न मानते हुए 4 मानेंगे, तो 4 के लिए 40, 40 में एक कम अर्थात 39, उसके बाद 40। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। 40 तक हमने सीखी। अब इसके बाद हम लिखेंगे 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। अब हमें लिखना है इसे हिंदी में। तो यहाँ पर हम इकाई के अंक देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लास्ट का तो समझ में आ जाएगा। राउंड फिगर के अंक या संख्याएं
आपको जल्दी समझ में आ जाती है तो वो तो आप पढ़ लोगे, लेकिन जो बाकी की जो संख्या रहती है वह हम पढ़ने में कन्फ्यूज़न रहता है। तो उससे हम किस प्रकार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इकाई का एक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक, और दहाई का अंक है 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40 ना बोलते हुए 40 लिखेंगे, 41। फिर इसमें ये 4 और 2 लिखा है, तो इसको हम 2 को पढ़ेंगे 42। यहाँ पर क्या हुआ, 2 को हम पढ़ेंगे ब, और 40 ना लिखते हुए 42 लिखेंगे। कहीं पर 4 को हम 40 लिखेंगे, और कहीं पर 40 लिखेंगे, और कहीं पर 42 लिखेंगे। अब यहाँ पर 43 को लिखेंगे। 43 में इकाई का अंक 3 है, तो इसे हमने बना दिया 23, और 4 को हमने बना दिया 40 ना लिखते हुए 40 लिखना है, 43। फिर यहाँ पर 4 के लिए इकाई के अंक के लिए 44। अब यहाँ पर देखिए 4 को हमने पढ़ा च, और 40 को बना दिया 44। फिर 5 को बना दिया पे। अब हम यहाँ लिखेंगे 45। फिर 6 को बना दिया हमने 6, और लिखेंगे 46, क्योंकि 46 तो बोल नहीं सकते, और 46 भी नहीं बोल सकते, तो 46 बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए 46। फिर 47 को क्या कहेंगे, पहले 7 देखेंगे, 7, और फिर उसके बाद 4 देखेंगे, तो ये हो गया 6, और 40 ना लिखते हुए हम लिखेंगे 47। अब 48 में 8 को लिखेंगे 48। यहाँ पर फिर 9 आ गया है इकाई का अंक, तो यहाँ लिखेंगे 49, और 4 को 5 मानेंगे 49 भी पढ़ते हैं, लेकिन अब इसमें प शब्द का लोप हो गया है, इसे 49 भी कहा जाता है। पहले यह 49 था, अब इसका शुद्ध स्वरूप हो गया है 49। तो सही रूप हम लिखेंगे 49। पहले यह 49 था, अब 49 हो गया। इसके बाद 50 को लिखेंगे हम 50, तो यह हुई 1 से 50 तक गिनती। अब इसके बाद हम आते हैं 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। अब यहाँ पर हम हिंदी में लिखेंगे, तो 51 में इकाई का अंक 1 है, तो 51। यहाँ पर हम देखेंगे ये जो दहाई के अंक 5 है, यहाँ पर सभी में दहाई के अंक 51 से 59 तक, ये दहाई के अंक 5 है, तो हम यहाँ पर कहीं पर वन शब्द का प्रयोग करेंगे, और कहीं पर पन शब्द का प्रयोग करेंगे, वन या फिर पन। तो हमें कहीं पर वन लगाना है, और कहीं पर पन लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब कहाँ पर हमें वन लिखना और कहाँ पर हमें पन लिखना है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो अब 52 में है इकाई का अंक 2, तो हम 2 को लिखेंगे 52। फिर इसमें 53 में 3 को बना दिया तीर, 53 में 3 को बना दिया तीर।
और 5 को लिखेंगे पन, फिर 54, 5 को लिखेंगे 55, इकाई से दहाई की ओर पढ़ना है, फिर 56, 7 को पढ़ेंगे 57, 8 को पढ़ेंगे 58, उसके बाद यहाँ पर 9 आ गया है, इकाई का अंक, यहाँ लिखेंगे 9, और नीचे क्या है 60 है, 60 से एक कम है तो 59, और 60 को कहेंगे 60 ना बोलते हुए 60 बोलना है। तो ये 1 से 60 तक गिनती हो गई। बोलने में अधिकतर 60 बोलाता है, लेकिन हमें इसका वास्तविक स्वरूप भी ध्यान रखना है। अब इसके बाद आते हैं हम 61 से 70 तक की गिनती। 61 से 70 तक की गिनती, यहाँ पर हम लिखेंगे 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70। अब हम यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे शब्दों में। इकाई से दहाई की ओर पढ़ेंगे 61, 61, 2 को पढ़ेंगे 62, 62, 3 को पढ़ेंगे 63, 64 में 4 को पढ़ेंगे 64, 64, 4 को चौ कहा और 6 को हमने पढ़ा 60, 64। इसके बाद 65 में 65, उसके बाद 66, इकाई का 6 जिसे हम बोलेंगे 6 और दहाई के 6 को पढ़ेंगे 60, 66। 60 की जगह हमने 60 कहा है। जो दहाई का अंक 6 है, यहाँ पर 61 से लेके 69 तक 6 है दहाई का अंक, इसे हम 60 कहेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा केवल 69 में 70 हो जाएगा। 6 को यहाँ पर 70 लिखना पड़ेगा क्योंकि 70 से एक कम है। अब हम 67 को लिखेंगे 67, 7 को बना दिया हमने सड़, मिलता जुलता शब्द है, 7 से मिलता जुलता शब्द सड़। यहाँ पर भी हमने 70 लगाया था और कहाँ पर, यहाँ पर से लगाया था, यहाँ पर से लगाया, यहाँ पर 70 लिखा, यहाँ पर सत लिखा। तो मिलते जुलते शब्द है, कहाँ पर किस शब्द का उपयोग करना है हमें ध्यान रखना है, तभी हम गिनती आसानी से सीख सकेंगे। 67, उसके बाद 68 में इकाई का अंक 8 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8, दहाई का अंक 6 है तो 6 60 के लिए है तो हम 60 न लिखते हुए 60 लिखेंगे 68। फिर 69 को लिखेंगे 70 से एक कम है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 के लिए 9, और 6 को 7 मानेंगे और 7 70 के लिए है और 70 न बोलते हुए हमने 70 लिखेंगे 69, और यहाँ पर 7 पर 0 है, 7 और 0 हो गए 70। तो यह हुई 1 से 70 तक की गिनती। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर
अब हम सीखेंगे 71 से 80 तक की गिनती। 71, यहाँ पर हम दहाई से इकाई की ओर पढ़ रहे हैं, मतलब 7 को हम 70 बोल रहे हैं और 1 को 1 बोल रहे हैं। 71, 72। अंग्रेजी की गिनती तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस हिंदी में ही दिक्कत आती है। उस समस्या का आपका समाधान किया जा रहा है। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। यह तो हमें अंग्रेजी में बोलते आता है। अब हम इसे हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में यहाँ हम देख सकते हैं 1 से 9 तक की गिनती है इकाई के अंक में, तो यहाँ पर हम वही शब्द लगाएंगे इक, और 7 के लिए शब्द लगाएंगे 70, क्योंकि 7 70 का है, तो 70 ना लिखते हुए एक और 170 तो कहेंगे नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, तो 170 ना बोलते हुए 71, 71। फिर 2 को हम लिखेंगे ब और 7 को लिखेंगे 70, 72। 3 को लिखेंगे ती, 70, 73। फिर 7 के साथ 4 है, चौ, 4 के लिए हमने चौ लिखा, और 7 के लिए लिखेंगे 70, 74। फिर 5 के लिए 5 और 7 के लिए 70, 70 ना लिखते हुए 70 लिखना है। फिर 76 में 6 को लिखेंगे छी, 70, 76। फिर 77 में इकाई का अंक 7 है और दहाई का अंक भी 7 है, तो इकाई से दहाई की ओर पढ़ना है, तो 77, 77। बोलचाल की भाषा में हम इसे 77 भी कहते हैं, जो समझ में तो आता है, लेकिन वह उसका शुद्ध रूप नहीं है। 77 यह वास्तविक रूप है। उसके बाद 78, 78 में हम लिखेंगे 8 को 8 और 7 को लिखेंगे 70, 78। इकाई से दहाई की ओर पढ़ना है। अब यहाँ पर फिर 9 आ गया, तो उन लिखेंगे, उन। और ये 80 से एक कम है, तो 80 ना लिखते हुए 81 लिखेंगे, 79। यहाँ पर हम आधा ना लगा देंगे, तो यह इसका वास्तविक रूप हुआ 79। और उसके बाद 80, 80 को कहेंगे हम 80। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, 80 को कहेंगे 80 को कहेंगे 80, अरे 80। अब हम सीखते हैं 81 से 90 तक की गिनती। 81 से 90। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। ये तो हमने अंग्रेजी में कहा। अब हम इसे हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में लिखने के लिए हम 81 में 1 को कहेंगे इक, और 8 को कहेंगे, 8 80 के लिए है, तो इक और 80
1 और 80 मिला के बन गया 81। 81 82 को कहेंगे 82। 80 8 8 को कहें 8 8 के लिए हमने 82 शब्द का प्रयोग किया है। फिर 3 के लिए 83 83 83। फिर 84 84 नहीं बोलेंगे, 84 सही इसका उच्चारण है, क्योंकि 84 कहेंगे तो अच्छा बोलने में अच्छा नहीं है। 84 यह शुद्ध उच्चारण है। उसके बाद 85, 5 को हमने पढ़ा 5 और 8 के लिए 80 शब्द का भी उपयोग हुआ 85। फिर 86, 7 को हम पढ़ेंगे 87, 87। उसके बाद 88, 88। अब यहाँ पर पहले इसको 89 को 89 कहा जाता था, लेकिन अब इसका जो वास्तविक स्वरूप है उसे भी हमें ध्यान रखना है। वैसे अधिकतर इसे 89 कहा जाता है, 90 से एक कम, 9 के लिए 9 और 8 में हमने एक बढ़ा दिया 9 हुए। 9 90 के लिए है, 90 से एक कम है, इसलिए 89 कहा जाता था। अब इसका वास्तविक स्वरूप हुआ 89। यहाँ पर ये 79 है और यहाँ पर 9 पहले पढ़ेंगे। 9 के लिए लगा 9 और 80 मिला दिया इसमें तो 89 हुआ और ये हो गया 90। तो ये थी 81 से 90 की गिनती। अब हम लास्ट स्टेज पर आ गए हैं 91 से 100 तक। 91 to 100, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और यहाँ पर 100। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 91 से 100 तक की गिनती है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके लिए तो हम जो शब्द लगा रहे थे वो लगेंगे और 9 के लिए लगेंगे। सभी में 9 9 शब्द है, 9 9 अंक है दहाई में, तो इसके लिए हम 90 शब्द का प्रयोग करेंगे, कहीं पर 90 शब्द का उपयोग करेंगे। इसके लिए लिखेंगे 91, 91। उसके बाद 2 92 के लिए लिखेंगे हम 2 के लिए 92, 92। 3 के लिए 93, फिर 94, 95, 95, फिर 96, 96, फिर 97। 7 को 7 बना दिया, 9 को 90, 90 की जगह 90 लिखना है। फिर 98,
और ये है 99, 99 और इसे हम लिखेंगे 100 या 100। तो साथियों, ये थी 1 से 100 तक की गिनती, जिसे हमने हिंदी में पढ़ना जाना। यहाँ पर हम एक बार और देखते हैं। 1 से 20 तक में तो कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन इसका जो 11 से 19 तक का जो शुद्ध स्वरूप है उसे हमें ध्यान रखना है। 11, 12, 13, 14, 15 ऐसा नहीं बोलना है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस प्रकार से बोलना है। इसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 यहाँ पर हमें इस शब्द का उपयोग करना है। कहीं कहीं पर 30 लगाना है, कहीं पर इस लगाना है लास्ट में। इस अर्थात 20। ये एक और इस मिलकर बन गया 21। 2 को हमने पढ़ा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसे बार बार देखोगे और समझोगे, इकाई से दहाई की ओर पढ़ोगे तो पूरी गिनती हमें समझ में आ जाएगी। और जब हम इस गिनती को कहीं सुनेंगे तो हमें ध्यान रखना है, हमारे मस्तिष्क पटल पर ये अंक जरूर छपेंगे। जब इन्हें कहा जाएगा तब हमें इसका वास्तविक स्वरूप ध्यान रखना है। और जब इस अंक को या संख्या को, किसी भी संख्या को 1 से 100 तक की किसी भी संख्या को यदि कहा जाए, बोला जाए, तो उसे हमें इकाई से दहाई की ओर लिखना है। अर्थात यदि मान लो ये कहा है, अब हम कहीं पर जाते हैं 31 रुपये हुए ऐसा कह देते हैं, तो हमें 30 का पहले 3 लिखना है, या शुरू में जो इक आ रहा है उसको पहले लिखना है और उसके पहले 3 लिखना है। मतलब इकाई से दहाई की ओर लिखना है। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 इस प्रकार से। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देगा। और अगले वीडियो के लिए भी आप तैयार रहिएगा, नोटिफिकेशन आते रहेंगे। यदि आप नए सब्सक्राइबर, नए यूट्यूबर हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।